नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास प्रोडक्ट्स के 3 सेट है। $1 के, $10 के और $100 के। हम उनमें से प्रत्येक से फ्रेंच फ्राइज पकाएंगे। $1 के सेट में नमक, थोड़ा तेल और आलू हमारा इंतजार कर रहा है। सबसे पहले इन्हें छीलेंगे। हो गया, आलू को स्लाइसेस में काटेंगे और इन्हें रेक्टेंगल में काटेंगे। मैंने मैकडॉनल्ड्स की तरह इन आलूओं को एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने का फैसला किया। क्यूब्स को ठंडे पानी में रखते हैं और एक्स्ट्रा छाछ को आलू से बाहर निकलने का समय देंगे। हम टिश्यू पेपर फैलाते हैं। आलू निकालेंगे और उन्हें इस पर डालते हैं। आलू के अतिरिक्त नमी को निकालेंगे, अन्यथा पूरे रसोई घर में तेल शूट करेगा। एक छोटे फ्राइंग पैन में तेल डालेंगे और इसे गर्म करने के लिए रखेंगे। सबसे पहले हम 140 डिग्री तक गर्म करते हैं और फिर फर्स्ट फ्राई शुरू करते हैं। इसकी मुख्य कार्य यह है कि आलू अंदर गर्म करना है और अंदर नरम। पूरे 3 मिनट और हम इसे गहरे फ्राई से बाहर निकालेंगे। हर फ्राई को इस स्टेज से पास करना होगा। हो गया। अब हम तेल को और भी गर्म करते हैं 170 डिग्री तक। अब हम आलू को एक खस्ता क्रस्ट देंगे। हो गया। इसे कागज के तौलिए पे स्थानांतरित करेंगे ताकि तेल निकल जाए और ये लंबे समय तक खस्ता रहे। $1 के लिए हमारी फ्राइज अच्छी तरह से नमकीन करेंगे। मिक्स करेंगे और फिर सर्व करेंगे। बस वो तैयार है और ये ठीक लग रहा है। चलो इसे स्वाद लेते हैं। ये मैकडॉनल्ड्स के जैसे 1-on-1 है। मुझे लगता है बिल्कुल हर कोई को पसंद है। तो $10 के उत्पाद का सेट। आप तुरंत देख सकते हैं कि यहाँ सब कुछ दिलचस्प है। आलू छीलेंगे, स्लाइसेस में काटेंगे, लेकिन पिछली बार की तुलना में बहुत मोटा, और हम कट्स को भी मोटा रखेंगे। इसे सॉस पैन में डालते हैं। आलू पकाने की यह विधि पहले से अलग होगी क्योंकि हम इस प्रोसेस से आलू सॉफ्ट करेंगे। इसलिए हम सल्लियों को पानी से भरते हैं और उन्हें गर्म करने रखेंगे। बॉइलिंग के बाद 5 मिनट तक पकाएंगे और एक कॉलन डोर के माध्यम से पानी निकालेंगे। इसे कटोरे में भेजते हैं। कॉर्न स्टार्च डालते हैं और आलू को रोल करेंगे। एक डीप फ्रायर बनाएंगे और इस बार हमारे पास बहुत ज्यादा तेल है, इसलिए एक बार में सब कुछ तलना संभव होगा। फ्रायर को 170 डिग्री पर प्रीहीट करेंगे और आलू डाल देंगे। तीन मिनट तक तलेंगे। आलू में नमक डालते हैं।
और सुपर स्मोक फ्लेवर के साथ पेपरिका। इसे मिलाएंगे। मेरी राय में पहले आलू से बेहतर दिखता है, लेकिन हम इस सेट से चीज सॉस बना सकते हैं। एक फ्राइंग पैन में मक्खन डालेंगे और इसे स्टफ पर पिघलाएंगे। गाढ़ा बनाने के लिए आटा जोड़ेंगे और मिक्स करेंगे। दूध डालते हैं, नमक और चेडर चीज खोलते हैं। हम इसे भी सॉस पैन में डालते हैं। इसे चिकना होने तक मिलाएंगे। हम तैयार चीज सॉस को सॉस पैन में डालते हैं। बस $10 के लिए फ्राइज पूरी तरह से तैयार। हम ट्राई कर रहे हैं। ये पहले आलू की तुलना में डबल स्वादिष्ट है। और अब हम उत्पादों का सबसे महंगा सेट आलू पकाएंगे। कीमत है $100। सबसे पहले हम जार खोलते हैं और सूखे सफेद ट्रफल को बाहर निकालेंगे। चाकू से हम इसे टुकड़ों में काटते हैं। हम पार्मेसान चीज को खोलते हैं और इसे बारीक कद्दूकस पर पीसेंगे। सॉस पैन में थिक क्रीम डालेंगे। ट्रफल और पार्मेसान जोड़ते हैं। सभी को गर्म करना है और लगातार हिलाते हुए इसे गाढ़ा करेंगे। ऐसे हम अब आलू की ओर मुड़ते हैं। कंद पहले से चुने हैं, उन्हें साफ करते हैं। फिर उन्हें मीडियम साइज के क्यूब्स में काटेंगे। सभी स्लाइस को फ्राइंग पैन में भेजेंगे। और शैंपेन खोलते हैं। इसे फ्राइंग पैन में डालेंगे। सिरका भी डालते हैं और स्टव के मैक्स पावर पर बंद ढक्कन के नीचे आलू को 5 मिनट तक उबालेंगे। अनावश्यक तरल को निकाल देंगे। आलू को एक बाउल में डालते हैं। स्टार्च डालेंगे और मिलाएंगे। हम इसे डक फैट में भूनेंगे। जार खोलते हैं और एक फ्राइंग पैन में डालेंगे। वॉल्यूम को बड़ा करने के लिए थोड़ा तेल डालेंगे और मिलाएंगे। फ्राइम को गर्म करते हैं और अंत में हमारे वीआईपी फ्रेंच फ्राइज को भूनेंगे। पिछले फ्राइज की तरह इसे नमकीन होना है। और एक टोकरी में परोसा जाएगा।
ऊपर पार्मेसान चीज, ट्रफल क्रम्स और अंत में सजावट के लिए एडिबल गोल्ड। हमारी ट्रफल क्रीम सॉस को सर्व करना बाकी है और $100 के फ्रेंच फ्राइज तैयार। आइए इसे ट्राई करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम घर पर दुनिया भर से अविश्वसनीय स्ट्रीट फूड दोहराएंगे। बहुत दिलचस्प होगा, इसलिए पहले से लाइक कर लीजिए। भारत से पहला स्ट्रीट फूड। वहाँ वे बर्फ के बड़े ब्लॉक्स को विभाजित करते हैं और इसे बड़े लोहे के ड्रम में डालते हैं। उसके बाद वे ऊपर क्रीम डालते हैं और साथ ही लगातार ड्रम को चालू करते हैं। विभिन्न फलों और सिरप के रस को भी जोड़ते हैं। सुपर कोल्ड ड्रम, ये सब जम जाता है, खुरेद के निकाला जाता है और आइसक्रीम ऐसा निकलता है। आइए इसे दोहराते हैं। शुरुआत करते हैं सिरप से। पहले सॉसपैन में जमे हुए चेरी, दूसरे में सीडलेस अंगूर। बस जामुन को गुच्छे से तोड़ लेंगे। खैर तीसरा है आम। हम बीज को काटते हैं और इसे छीलते हैं। बीज का भी उपयोग करेंगे। सर्कल में हम बीज पर एक चीरा बनाते हैं और बस उन्हें मोड़कर पीसेस में काटेंगे। फलों को क्यूब्स में काटेंगे। अंत में हम तीसरे सॉसपैन में रखते हैं। एक कंबाइन ब्लेंडर का उपयोग करके हम सब कुछ ऐसे स्मूदी में पीसते हैं। टेस्ट को रिच बनाने के लिए प्रत्येक स्मूदी में एक बड़ा चम्मच चीनी मिलाएंगे और हम इसे स्टोव पर भेजते हैं। एक बॉईल लाएंगे और इसे मिक्स करेंगे। सिरप तैयार। उन्हें सॉस बॉटल में डालेंगे। और ढक्कन बंद करते हैं। पिताजी हमारे आइसक्रीम के लिए मशीन बनाएंगे। पाइप का एक अनावश्यक टुकड़ा काट लेंगे। लोहे के डिस्क में 5 बोल्ट थ्रेड करते हैं। और दूसरी तरफ नट्स को कसेंगे। अब वेल्डिंग की मदद से हम बोल्ट को डिस्क पर कसकर वेल्ड करेंगे। पाइप के अंदर डिस्क को धक लेंगे। दूसरी तरफ एक और बिल्कुल सेंटर में हम एक लोहे की छड़ी को धकेलेंगे। इसे वेल्ड करते हैं ताकि फॉर्म बिल्कुल उसी स्थिति में रहे। पाइप को पीसने वाली डिस्क से साफ करेंगे ताकि यह चमकीली हो। अब स्टैंड बनाने का समय है। हमने प्रोफाइल पाइप को उपयुक्त खंडों में काट दिया और इसे वेल्ड किया। बियरिंग के तहत स्प्रोक को वेल्ड करना भी आवश्यक है। हमने बियरिंग को दोनों तरफ से शाफ्ट पर रखा और हैंडल को वेल्ड किया। हम काले मेटल को काले रंग से ढक देते हैं ताकि इस पर जंग न लगे। यह हमारे डिजाइन को एक साथ रखेगी।
सब कुछ ठीक काम कर रहा है, लेकिन इस ड्रम को भी ठंडा करने के लिए हम बहुत सारा बर्फ चाहिए। एक कटोरे में 4 बर्फ के पत्थर, एक कुल्हाड़ी और एक हथौड़े से हम ब्लॉक्स को छोटे टुकड़ों में काटते हैं। हो गया। हम ड्रम के अंदर बर्फ के टुकड़े भेजेंगे। जो नहीं टूटता है हम हथौड़े से तोड़ देंगे। जब तक हम ड्रम को ऊपर तक नहीं भरते, हम बोल्ट पर रबर गैस्केट खींचते हैं। ऊपर एक मेटल डोर, और हम इसे नट्स के साथ कसकर दबाएंगे। स्टैंड पर ठंडा ड्रम रख देंगे। पहले जाएगा केला, इससे छिलका हटा देंगे। ड्रम रोलर, हम इसकी सतह पर केले के फ्रीज करते हैं। फिर हेवी क्रीम डालेंगे और उन्हें पतली परत में पोर करेंगे। फिर हमारा अंगूर सिरप, चेरी सिरप, और मैंगो पीच को निचोड़ेंगे। इसे अपने हाथ से तब तक मिलाएंगे जब तक कि गुलाबी रंग न मिल जाए। ये फैक्ट है कि ड्रम लगातार घूम रहा है। हमारे जूसेस को यहाँ से निकलने का समय नहीं है। अंदर की बर्फ धीरे धीरे जम जाएगी। हमने अपने आइसक्रीम में तरबूज का फ्लेवर जोड़ने का फैसला किया, इसलिए हम तरबूज का एक टुकड़ा काटेंगे। और तरबूज के पल्प को पहले से जमी हुई खुरदरी परत पर मिटा दिया। और एक बार फिर अपने नेचुरल टॉपिंग स्मूदी डालेंगे। मैंने चॉकलेट टॉपिंग भी डालने का फैसला किया। मुझे लगता है कि इसका स्वाद बेहतर होगा। सब कुछ जम जाने के बाद अब रिजल्टेंट आइसक्रीम को एक कटोरे में कुरेद कर निकालेंगे। आइए इसे ट्राई करते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट है और ये थाई फ्राइड आइसक्रीम की तरह है। अगला स्ट्रीट फूड मेक्सिकन कॉर्न नाचोस है। ऊपर चिली कॉर्न कार्ने फैलाते हैं, उसके बाद चीज सॉस और एक प्रकार का गुआकामोल। मुझे लगता है बहुत स्वादिष्ट होगा। चलो इसे बनाते हैं। चिली कॉर्न कार्ने के लिए गाजर को स्लाइसेस में काटेंगे, फिर स्ट्रिप्स में और क्यूब्स में।
आधा क्रीमियन प्याज, आधे को स्लाइसेस में काटेंगे, ये भी क्यूब्स में। हम सेलरी को लंबे स्ट्रिप्स में काटते हैं। और इन्हें भी बारीक क्यूब्स में। लहसुन कुचले, और हरी मिर्च को काट लेंगे। स्टोव पर 2 पैन रखते हैं, उनमें एक में सब्जियां भेजते हैं। और दूसरे में बीफ का कीमा, और इसे तोड़ते हैं ताकि ये कटलेट जैसे न बने। अपने सब्जियों में टमाटर सॉस जोड़ेंगे, स्पैचुला के साथ क्रश करेंगे। कीमे पर अब एक लेयर आ चुका है, इसलिए हम सब्जियों में डालेंगे कैंड बीन्स, नमक, वोस्टरशायर सॉस, थोड़ी डार्क चॉकलेट, और हम ये सब साथ मिलाएंगे। चिली कॉर्न करने तैयार। अगला बनेगा गुआकामोल। बड़े खिलबत्ते में हम लहसुन, हरी मिर्च और धनिया भेजते हैं, अच्छे से पीस लेंगे। फिर हम एवोकाडो को एक सर्कल में काटते हैं, हड्डी को हटाते हैं, चम्मच के साथ गूदा निकालेंगे। इसे खिलबत्ते में भेजेंगे। लाइम काट लिया और एवोकाडो पर रस निचोड़ेंगे ताकि ये ऑक्सीडाइज न हो और सुंदर हरा रंग बना रहे। लाल प्याज को खिलबत्ते में बारीक करेंगे। डाल दिया। नमक डालते हैं और इसे खिलबत्ते में सारी सामग्री को गुआकामोल में बदल देते हैं। चीज सॉस के लिए हम चेडर चीज को लेंगे। फ्राइंग पैन में भेज दिया और अब चूल्हे पर क्रीम डालते हैं और एक स्पैचुला के साथ गूंदेंगे जब तक कि चीज पूरी तरह से मेल्ट न हो। सॉस तैयार। हम नाचोस की एक प्लेट लेते हैं, ऊपर चिली कॉर्न काटने के कुछ चम्मच, चीज सॉस डालते हैं और थोड़ा गुआकामोल। मेरी राय में मेक्सिकन वाले से भी बहुत सुंदर निकला। आइए इसे ट्राई करते हैं। ये टेस्टी है। तीनों टॉपिंग एकदम बम है। और आखिरी चीज जो बनाना चाहूंगा वो है तरबूज फ्लेवर्ड पॉपकॉर्न। वीडियो में तरबूज का पल्प वैसे तेल में लाल कर देता है और पॉपकॉर्न खुलने के तुरंत बाद गुलाबी हो जाता है। हम एक कढ़ाई रखते हैं, जलाऊ लकड़ियां फेंकेंगे और उन्हें लाइट करेंगे। तेल डालते हैं। वीडियो में वैसे ही बड़े तरबूज को काट लेंगे। और इसे गर्म तेल में भेज देंगे। लेकिन हमने गूदे को कैसे भी कुचल दिया, इससे तेल गुलाबी नहीं हुआ। ठीक है, हम विशेष मकाई पॉपकॉर्न खोलते हैं और कढ़ाई में बेचते हैं। मुझे लगता है कि ये तरबूज मिलेगा। ये पहले से जलने लगा। पॉपकॉर्न फट गया, लेकिन ये गुलाबी नहीं हुआ। इसे कटोरे में डालते हैं। वैसे वीडियो नकली निकला, तो मैं आपको दिखाऊंगा इसे वास्तव में गुलाबी कैसे बने। एक चम्मच के साथ हम तरबूज का गूदा निकालते हैं। रस निचोड़ लेंगे।
हो गया। चीनी डालेंगे और इसे स्टफ पर रख दिया। उबलने के बाद कैरेमलाइज हो जाएगा और गुलाबी डाई जोड़ेंगे। इसे मिलाते हैं। इस पॉइंट पर कैरेमल तैयार। पॉपकॉर्न को दूसरे बाउल में डालते हैं और हॉट गुलाबी कैरेमल डालते हैं। जल्दी से मिलाते हैं ताकि ये समान रूप से प्रत्येक पॉपकॉर्न को कवर करे। क्या आप इसे अच्छे बॉक्सेस में डाल सकते हैं।